जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है। कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूँ। इसे मैंने भगवान माना था। आज मुझे दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसे फाड़ के ना आग लगा दूं, लेकिन मेरी ज़मीर इजाज़त नहीं देती कि मैं अपने भगवान को फाड़ दूं। लेकिन अपने इस भगवान से शिकायत करता हूं कि मोदी, अगर तू श्री कृष्ण के अवतार में आया है, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्ते तदात्मनां सृजाम्यहम्, तो तुझे सौगंध है श्री कृष्ण की कि बंगाल में फौजी शासन लागू कर। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, उसकी वीडियोस तो आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है और उनके दुकानों को चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है। वक्त के नाम पर जिस तरीके से वक्त का एक बहाना लेकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी सो रही हैं। क्या ममता बनर्जी यही चाह रही हैं कि हिंदुओं का वहाँ पर सफाया हो, हिंदू वहाँ से पलायन करें, और हो भी वही रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में वहाँ पर रातों रात हिंदू जो है पलायन कर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये माहौल बन गया हुआ है। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से बांग्लादेश बना दिया है। ये समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ पर फोर्स को की तैनाती करनी पड़ी है। BSF वहाँ पर है, वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा कर रही है। ये हमारे देश का नज़ारा हो गया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मदन जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हिंदुओं के साथ में पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कैसे ठीक होगा ये सब। क्या ममता बनर्जी चाह रही हैं कि हिंदुओं को वहाँ से भगाया जाए अपने वोट बैंक के लिए? सर, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से अपने वोट बैंक के लिए और वक्त के नाम पर जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? 2 रातों से मन विचलित है, आत्मा बेचैन है। मन में एक तस्वीर बना ली थी कि मोदी जी आए हैं और मेरा हिंदुत्व बच जाएगा, लेकिन इस धरती पर ऐसा भी विषम काम होगा मोदी के रहते हुए, ये मन में कभी सोचा नहीं था। जब मन में स्थापित एक देवता की मूर्ति खंडित होती है तो कितनी पीड़ा होती है। वो कोई मुझसे पूछे, हे भवानी, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं बंगाल में जाकर के अपने उन नपुंसक बच्चे जो मेरे बेटे हैं, पुलिस में भर्ती हैं, फौज में भर्ती हैं, जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है। इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते, सोनिया के समय में होता तो मान लेते। अरे जिसे मैंने भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा। कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूँ। मोदी जी 15 साल खपा दिए आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और 10 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे। हिंदू राष्ट्र तो गया गया गया। यहाँ तो माँ बहन बेटियों की इज्जतें सुरक्षित नहीं है। एक ममता जो मुसलमान बन के हिंदू के गोद में, हिंदू बन के हिंदू के गोद में बैठती है और उसका गाथा दिखती है, और आप मौन दर्शक बन करके प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे हैं। क्यों नहीं वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता? धन्य है इंदिरा गांधी, जब उसके इस्लाम पे खतरा हुआ तो उसने बांग्लादेश पे हमला बोल दिया। क्या आप उससे गए गुजरे हो? बहुत पीड़ा है। भगवान से शिकायत करने के लिए भी हमारे मन में पीड़ा हो कर सकते हैं। मठाधीशों, धर्माचार्यों, कथावाचकों, बैठे रहो अपने कुटिया में, एसी गाड़ियों में, एसी जहाज़ों में। अबे एक दिन तुम भी लूटोगे, वरना उन पैसों को निकालो और हिंदू बच्चों को भटका दो, ताकि वह अपने देश की, अपने पुलिस की, अपनी फौज की हिफाजत कर सके। अबे देश के धन्ना सेठो,
तुम जो ये पाखंड करते हो पैसे खर्च करके मंदिर शिवालयों पे, अबे कर दो बंद, पहले अपने धर्म को बचाओ। जब हम ही नहीं रहेंगे तो मंदिर नहीं बचेंगे। तो जो हमारे भाई हैं, हम जैसों को है कोई माई का लाल जो एक बंदूक दे करके बंगाल में भेज दे, ताकि मैं अपने उन बहन भाई माताओं के लिए शहीद तो हो सकूं, ताकि मेरा दो मरा हुआ हिंदू समाज जाग जाए। क्षत्रिय समाज जिसके बल पे हम भरोसा करते थे, आज भीड़ लगा के हरिद्वार में पहुंच जाता है, भीड़ लगा के कहीं पहुंच जाता है। अबे तुम्हारे कंधों पे तो माँ बहन बेटियों के धर्म की हिफाजत का जिम्मा था, और तुम दलित में बटे हुए हो, तुम यादव में बटे हुए हो, तुम क्षत्रिय में बटे हो, तुम ब्राह्मण में बटे हो। जब हम ही नहीं रहेंगे तो ना तो ये ब्राह्मण रहेगा, ना क्षत्रिय रहेगा, ना दलित रहेगा। सब एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, पलायन को रोक दो बंगाल से। लेकिन क्या लग रहा है, पलायन आपके घर पे आ जाएगा। आपका दर्द तो मुझे महसूस कर पा रहा हूं मैं कि जिस तरीके से आप में दर्द है पश्चिम बंगाल को लेकर, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया, नया कानून बनाया गया, उसके बाद से वहाँ पे उग्रवादी सड़कों पे आ गए हैं, अल्लाहू अकबर नारा दे करके घरों को जलाया जा रहा है, खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। में गया वक्फ बोर्ड, ले लो सारे, पूरा हिंदुस्तान ले लो, लेकिन मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जत तो मत लो। अरे भाई के सामने जब बहन का सिर हरण किया जाता है तो उसके मन से पूछो, बाप के सामने एक बेटी पे 20-20 दरंदे जब चढ़ जाते हैं तो उस परिस्थिति को भुगतो। अरे क्या करेंगे सादे, ये तो इंदिरा गांधी ने दे दिया, सब ने दे दिया, क्या कर दिया जी मोदी जी ने। एक गोली चली 50 मार दो, उनका जिहाद क्या है, एक को घसीट के लाओ, उसे इतने चाकू मारो, इतने चाकू मारो कि सामने देखने वाला दर्शक दहशत में बैठ जाए। तो वो डर का नृत्य कर रहे हैं और मोदी जी की फौज देख रही है। क्या करे फिर मोदी जी, क्या करे? फोर्स तो भेज दिया वहां पर बीएसएफ को, हाथ खोल दे, गोली मारने का हुक्म दे दे, जैसे ही 100, 500, 1000 मरेंगे, ये नहीं उनके बाप को मार दे, उनकी माँ को मार दे, उनके बच्चों को मार दे, क्योंकि सांप के बच्चे सपोरे ही होते हैं और वो हिंदुस्तानी नहीं, सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो मेरे देश में घुस करके मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें मारने में कौन सा संकोच कोई देश करता है? संकोच? अरे जब अपने पे आ जाती है तो चींटी भी काट देती है। आज तो वो भाग रहे हैं, वो नपुंसक हिजड़ों क्यों भाग रहे हो वहां से? पेट्रोल लो, जिहादियों पे फेंको, माचिस दिखा दो, वरना हम जैसे बूढ़ों को भेजो वहां पे मोदी जी, जो मरने के लिए तत्पर हैं। हम नहीं चाहते कि मेरी माँ बहन बेटियों का सिर हरण हो। तो क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को गलत तरीके से बनाया गया है? क्या वक्फ बोर्ड मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ है क्या, इसलिए उनका गुस्सा सामने आ रहा है? क्या है ये वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड केवल क्या है, गरीब और एक अमीर की लड़ाई। वक्फ बोर्ड पे मेरा एक दोस्त है चांदनी चौक के अंदर, जिसके पास 500 गज की एक प्रॉपर्टी है, वो उसने 15 लाख रुपए किराए पे चढ़ा रखा है, 15 लाख। इसी तरह चांदनी चौक में 200 कुछ प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की है, जिसमें लाख 10 लाख रुपए दे करके लोग किराए पे चढ़ा चुके हैं और वक्फ बोर्ड को देते हैं 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये महीने। अब वक्फ बोर्ड का बिल आने के बाद उनकी मकान छिन जाएंगे, उनकी 15 लाख रुपए महीने की कमाई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो षड्यंत्र करते हैं, सभी 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं, उसके बाद उन्हीं गरीबों को पैसा देते हैं जिनके लिए वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है कि इनके कारण इनको दुकान मिलेगा, इनको मकान मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा। उन्हें ही भड़का करके सड़कों पे खड़ा कर देते हैं ताकि ये वक्फ बिल पास ना हो पाए और वो हराम की पैसा ऐसे ही खाते रह जाए। तो पूरे देश में मुसलमान समाज के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा ये धमकी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में इसी तरीके का आंदोलन करेंगे, तो क्या होगा? सब देश में, पूरे देश भर में हिंदू साथ में यही होगा, यही किया जाएगा, आप लग रहा है आपको? अभी मोदी जी एक फौज में भर्ती का वो लाए थे, अग्निवीर। अग्निवीर इसीलिए लाया गया था, इसीलिए
कि जब तुम्हारी माँ बहन बेटियों का असीधरण होगा तो तुम अग्निवीर में 2 साल की ट्रेनिंग देकर के, एक बंदूक देकर के, एक फौजी के रूप में खड़े हो जाओगे अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपने सिपाही के लिए। क्योंकि सरकारें तो पुलिस के हाथ को बांध देती हैं, फौज के हाथ को बांध देती हैं, वो गोली चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। जबकि आज का समय कहता है कि हर फौजी को, हर हिंदू को एक एक बंदूक सौंप दी जाए कि जैसे ही जिहादी आए वो पत्थर चलाएं, ये गोली मारें। आपको देख रहा हूँ मैं कि आपने बीजेपी का टी शर्ट पहना हुआ है जिसमें मोदी जी छपे हुए हैं, तो आप पार्टी से तो नहीं है, बीजेपी से तो नहीं है आप? इसे मैंने भगवान माना था। आज मुझे बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसे फाड़ के ना आग लगा दूं, लेकिन मेरी ज़मीर इजाज़त नहीं देती कि मैं अपने भगवान को फाड़ दूं। लेकिन अपने इस भगवान से शिकायत करता हूं कि मोदी, अगर तू श्री कृष्ण के अवतार में आया है, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्ते तदात्मनां सृजाम्यहम्, तो तुझे सौगंध है श्री कृष्ण की कि बंगाल में फौजी शासन लागू कर, एक एक आदमी को ढूंढ, उनके सजा कोर्ट नहीं, चौराहे पे फांसी दे दे। जिस दिन तू इन विदेशियों को चौराहे पे फांसी देना स्टार्ट कर देगा, कोई हिजड़ा मेरे घर में घुस के मेरी माँ बहन बेटियों का मर्दन नहीं कर पाएगा। लेकिन आरोप लगेगा कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है भारत में, मुसलमानों के विरोधी है मोदी, भी बोला जाएगा। विरोधी तो हम हमेशा रहेंगे। हमने 22-23 देश इनको सौंप दिए अपने अखंड भारत से तोड़ करके। इनका पेट कभी नहीं भरेगा। इन दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक असली और एक नकली। जो नकली होता है उसे असली साबित करने के लिए बार बार दिखावा करना पड़ता है। तो ये नकली जो लोग हैं, ये बार बार अपने आप को मजबूत मुसलमान, मजबूत दिखाना चाहते हैं, जबकि 1 नंबर के नपुंसक हैं जो बच्चों पे हमला कर दे, जो माँ बहन बेटियों पे हमला कर दे, जो धर्म स्थानों पे हमला कर दे, उसे आप मर्द कहते हो। मैं तो उन्हें हिजड़ों की श्रेणी में भी नहीं रखता। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या नज़ारा होता? योगी अब तक क्या किया होते वहाँ पर? धन्य है धरती मैया कि तूने योगी जैसों को पैदा किया, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन भी योगी को लग जाए, ताकि आने वाले समय में मैं इसको हिंदू राष्ट्र के ऊपर बनता हुआ देख सकूँ। योगी जी में भरोसा है, योगी जी करेंगे ऐसा? भरोसा तो मोदी जी पे भी थी भैया, भरोसा ही तो टूटा है। मैं तो उन्हें भगवान मान के सारे जग में पूछता था। मैंने तो हमेशा धोखा खाया है। नेहरू हिंदू बन के आता है, कश्मीर में हिंदुओं की गाथा लिख देता है। इंदिरा हिंदू बन के आती है, नसबंदी के रूप में हम दो, हमारे दो के रूप में हमारे वंश को समाप्त कर देती है। ये एक नर्तकी आती है विदेश की धरती से, वो हमारे मंदिरों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। तो हमने तो धोखा सदैव खाया है। मुझे लगता है कि कहीं मोदी जी को चुन के भी हमने धोखा तो नहीं खा दिया। हे ईश्वर, मैं तो ईश्वर से एक ही कामना करता हूँ कि हे मेरी माँ बहन बेटियों, अगले जन्म में तुम इस सनातन में जन्म मत देना, क्योंकि मेरी आंखों में वो शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारा सिर हरण करता हुआ देख सकूं। हे ईश्वर, मुझे इस सनातन में पैदा मत करना जहाँ जातीयता की लड़ाई में अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटता हुआ हिंदू नहीं देख पा रहा है। तो क्या वही पूछ रहा हूँ मैं, अगर योगी जी होते वहाँ पर तो क्या करते, किस तरह की कार्रवाई होती, उन पर क्या किया जाता अब तक, थोड़ा बताइए उसके बारे में मुझे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ योगी का डिमांड देश भर में है। योगी जी होते तो अब तक सैकड़ों के मकाने गिर चुके होते, आधे वहाँ से निकल के बंगाल में बांग्लादेश में घुस चुके होते, आधे वहाँ से निकल के म्यांमार में घुस चुके होते, जहाँ से घुस के आए हैं। तो आज हमें चिन्हित करना है कौन यहाँ का कौन विदेश का, वो सिर्फ काम मोदी योगी जी कर सकते हैं। योगी जी कर सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई, व्हाट इज दिस बुलडोजर की कार्रवाई? बाप को मारो, बेटे को मारो, भाई को मारो, परिवार को मारो, सबको जेल में सड़ा डालो, क्योंकि वो मेरी माँ बाप के, मेरी धरती के आदमी तो नहीं है। वो तो बांग्लादेशी हैं, वो तो अफगानिस्तानी हैं, वो तो रोहिंग्या हैं। उनसे हमारा किस बात का? जो हमारे पुलिस पे हमला कर दे, जो हमारे फौज पे हमला कर दे, क्या उसके लिए हम सिर्फ मकान ढाएं? मकान नहीं, उसका जिस्म ढा दें, उसका जिस्म ढा दें। तो लग रहा है कि बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया है, बन गया है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश नहीं, ये दिल्ली भी बांग्लादेश के कगार पे खड़ी है।
पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश के कगार पे खड़ा है। आज नहीं तो 10 साल बाद हम दूरबीन से देखे जाएंगे कि सनातन धर्म कभी था। कुछ पाखंडी हमें बताते हैं कि वो हमारी वह हस्ती है जो मिटते नहीं मिटती। अबे ईरान से, कंधार से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कश्मीर से, बंगाल से, सबसे खत्म हो गए। जब मैं आखिरी शख्स मर जाऊंगा तब कहेंगे हम सनातन तो खत्म हो गया। तो सनातन के लिए सभी धर्म, सभी पंथ, सभी संप्रदाय को इकट्ठा हो करके इनके साथ जैसे वो जिहाद करते हैं वैसे हमें धर्म युद्ध करना चाहिए। आप इतना नाराज हैं मोदी से, लेकिन मोदी ने कई से काम तो किए। आर्टिकल 370 लाया, 3 तलाक को खत्म किया, उसके बाद सीए लेके आए, वही तो उसके बाद ये भी लेके उसी विश्वास ने तो मुझे उन्हें भगवान मानने पे मजबूर कर दिया था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्म से, जब तुम्हारे धर्म की विपदा होगी, धर्म हानि में आएगा तो मैं आऊंगा। तो यही सब सोच करके तो मैंने उनको ईश्वर के स्थान पे अपने छाती पे स्थान दे दिया था। लेकिन जब बंगाल में अपनी माँ बहनों का सिर हरण करता हुआ देखा तो मेरा मन, मेरा दिमाग डामाडोल हो गया। लेकिन मोदी को तो जिम्मेदारी सबकी है, हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है। बोलते हैं सेकुलर देश है ये। बाद में क्या सेकुलर? दुनिया में कौन सा सेकुलर देश है? साले हमारा ही सेकुलर देश होगा। अरे बंगाल से हम निकल गए, कश्मीर से हम निकल गए, हम सेकुलर? अरे हमें कट्टर हिंदुत्ववाद की ओर जाना चाहिए। हमें नपुंसकों की नपुंसक नहीं बनना है, हमें राम बनना है, हमें कृष्ण बनना है, हमें शिव बनना है, हमें दुर्गा बनना है, हमें भवानी बनना है। कौन सा मेरा देवी देवता था जो सेकुलर था? अरे राम की पत्नी को किसी ने देखा, लेके गया तो विध्वंस। कृष्ण की बहन का किसी ने कपड़ा खींचा तो खानदान विध्वंस। दुर्गा को किसी ने कहा तुम सुंदर हो, मेरे घर में आ जाओ तो खानदान विध्वंस। विध्वंस का तो हमारा रास्ता रहा है विध्वंस का। अब क्या करना चाहिए? आप तो ठीक है वहां अपने पर, पुराने ओर लौट जाना चाहिए। जहां से हम चले थे हमें उसी ओर चला जाना चाहिए। दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव, शैतान के साथ देवता बन के नहीं लड़ सकते। शैतान से लड़ने के लिए हमें शैतान बनना होगा। लेकिन जिस तरह के जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश भर में ये घटनाएं घटती हैं, आप देखते होंगे रामनवमी के दिन पत्थर चलता है, हनुमान भक्तों पर पत्थर चलता है शोभा यात्रा में। और पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ पर हिंदुओं की गाड़ी को चुन चुन के तोड़ा गया, हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। तो जुम्मे की नमाज के बाद ही घटनाएं की जाती है, मस्जिद से निकलने के बाद। तो क्या लग रहा है कि जुम्मे को नमाज को ही बंद करा दो? फिर ऐसी बात है तो वहीं से हो रहा है तो बाढ़ में गया। मैं इस बात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उस नमाज के अंदर 2 सिपाही घुस के बैठ सकते हैं, क्योंकि वो जब प्लानिंग बनाते हैं तो पुलिस क्या करती है? पुलिस मौन दर्शक बन के बैठी होती है। जब नमाज हो, हर मस्जिद के अंदर एक सिपाही सादे बेस के अंदर मुसलमान बन करके उनके साथ बैठे, ताकि उनके प्लानिंग को समझ सके। क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई काम वो नहीं करते। तो हमारी पुलिस की फेलियर है, हमारी फौज की फेलियर है, हमारे गुप्तचर की फेलियर है, हमारे प्रधानमंत्री जी की फेलियर है ये। आखिर में क्या बोलना चाहोगे प्रधानमंत्री जी को, लोगों को? मोदी जी, इस मन में बैठी हुई तस्वीर को खंडित मत होने देना। बहुत विश्वास है हमें आप पे कि हिंदू धर्म की राज को बचाओगे, नैया पार कराओगे तो आप ही कराओगे। हे श्री कृष्ण, इनके मन में बैठ जा, इनकी बुद्धि को बदल दे। सबका विकास, सबका साथ, ये सिर्फ एक पाखंड है। आप अपने दिल की कलेजे को निकाल के भी दे दोगे तो ये आपको एक वोट देने वाले नहीं हैं। और हम जैसा आपका कट्टर भक्त एक दिन दुखी होकर आपसे दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। तो आप गुस्सा देख सकते हैं कि किस तरीके से गुस्सा दिखाई दे रहा है। जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, ऐसे कई देश में कई जगहों पे किया जा रहा है। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है, अगर किसी चीज़ से नाराज़ होते हैं, किसी फैसले से नाराज़ होते हैं, तो सड़कों पर आते हैं और टारगेट करके खास करके हिंदू समाज को मारने की कोशिश करते हैं। उनकी गाड़ियों को आग लगाया जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो गुस्सा जो इनका गुस्सा आपने देखा, ये गुस्सा हर हिंदुओं में है। ये गुस्सा मोदी के प्रति है, ये गुस्सा अमित शाह के प्रति है, ये गुस्सा पुलिस प्रशासन के प्रति है, ये गुस्सा सरकार के प्रति है कि हिंदू अब कब तक ऐसे मरते कटते रहेंगे, हिंदू कब तक पलायन करते रहेंगे। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।